नमस्कार दोस्तों, से राधे। एक मूलांक वाले जून के महीने में खास तौर से सावधान रहें। कारण क्या है कि शुक्र का महीना अर्थात जो छठवां महीना होता है वो शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। क्यों सावधान रहें? सबसे बड़ी बात, ज्योतिष में सूर्य और शुक्र की आपस में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। शुक्र जहां पर राक्षसों के गुरु हैं, वहीं पर सूर्य को देवताओं के पक्ष का माना जाता है। ज्योतिष में तो सूर्य को राजा माना जाता है। कहा जाता है जैसे देवता में इंद्र राजा होते हैं, ऐसे ही ज्योतिष में सूर्य को राजा माना जाता है। इस कारण से जब शुक्र के महीने में सूर्य आएंगे तो कहीं न कहीं से महीने का सपोर्ट खराब होगा। तो क्या दिक्कतें आएंगी? सबसे पहले, अगर आर्थिक रूप से आप कहीं पे पैसा लगाना चाहते हैं, कहीं पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सोच समझ के लगाइएगा। ये महीना आर्थिक रूप से आपको चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। साथ में स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात की जाए तो जैसे घर में पत्नी की तबीयत या घर में नारियों की तबीयत में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। शुक्र को कैश फ्लो भी माना जाता है, लग्जरी भी माना जाता है। ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपके घर का जो लग्जरी सामान है, जैसे टीवी है, मोबाइल है, जो भी लग्जरी चीजें हैं, उनमें आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। उनके साथ जैसे आपका सामान बिगड़ना, खराब होना, ऐसा हो सकता है। या कोई भी आप सामान खरीदने जा रहे हैं लग्जरी और आपने खरीदा, लेकिन खरीदते समय हो सकता है कि आपको जो डिसीजन लेना चाहिए था एक सही सामान का, वो ना ले सके। या ये भी हो सकता है कि किसी फीमेल के साथ अगर आपके रिश्ते हैं, जो रिश्ते सामाजिक रूप से बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, उन रिश्तों में लेकर भी कोई न कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है। साथ में जो लोग शुगर से पीड़ित हैं, अर्थात जो लोग अपने फिटनेस का ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको भी इस महीने इस चीज़ों को लेकर दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है? शुगर बढ़ना हो सकता है, शरीर में कमजोरी या कमर या हड्डियों में आपको कहीं न कहीं दर्द हो सकता है, आंखों में भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं उसमें फाइनेंस ज़्यादा तो नहीं लग रहा है और कंपेयरिंग जो आउटपुट आ रहा है वो अच्छा ना हो। ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसी यात्रा हो सकती है जिसको आप करें, लेकिन करने के बाद आपको सुख कम हो, चिंता ज़्यादा हो, समस्या ज़्यादा हो, बेचैनी ज़्यादा हो। इस तरह की सिचुएशन कहीं न कहीं इस महीने आपके सामने देखने को मिल सकती है। घर, गाड़ी या ज़मीन का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी चीज़ लग्जरी आपको खरीदना है तो सोच समझ के पूरा होमवर्क करिएगा। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इस साल का जो नंबर है वो अच्छा है, लेकिन इस महीने का नंबर जो है वो सपोर्टिव नहीं है। इस कारण से अगर कोई घर देखते हैं तो प्रॉपर उसकी फेसिंग वगैरह जरूर देखिएगा। और एक चीज़ और कहेंगे कि जब एक मूलांक वाला कहीं पे घर खरीदे तो उसका ईस्ट डायरेक्शन जरूर चेक करें कि वहाँ पे कहीं टॉयलेट नहीं है, कोई पे बाथरूम तो कोई और सीढ़ी या डस्टबिन वगैरह चीज़ें तो नहीं है, या ईस्ट फेस का एरिया कटा हुआ तो नहीं है। क्योंकि सूर्य से जोड़कर देखा जाए और न्यूमरोलॉजिकली अगर देखा जाए, न्यूमरो एंड वास्तु की अगर बात की जाए, अंक ज्योतिष और वास्तु की बात किया जाए, तो एक नंबर वालों के लिए पूरब डायरेक्शन विशेष तौर से कार्यरत होता है, विशेष तौर से माना जाता है। और वहीं पे कहीं ऐसा तो नहीं है पश्चिम या पश्चिम दक्षिण का हिस्सा बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा हुआ है, वेस्ट या साउथ वेस्ट का हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा तो नहीं है, या वहाँ पे कोई गड्ढा या वहाँ पे ज़्यादा खिड़कियाँ तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी लेना चाहते हैं, कलर के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा कलर तो होगा आप सिल्वर कलर या वाइट कलर आप जाए तो आपके लिए बेस्ट और अच्छा होगा। रत्नों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो देखिए सबसे बेस्ट तो आपके लिए माणिक है, लेकिन इस महीने आप पहली बार अगर माणिक पहनना चाहते हैं तो आप माणिक ना पहने। आपके लिए उचित क्या होगा, आप सुबह उठें, सूर्य को जल दें या माँ दुर्गा की उपासना करें। वैसे दोनों आप करें तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ और अच्छा माना जाएगा। दान की दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी देवी के मंदिर में आप 16 श्रृंगार दान करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। साथ में माँ के जो वस्त्र चढ़ाएं उसमें इत्र जरूर लेपन करें। ये अगर करते हैं तो शुभ और मंगलकारी होगा। वहीं पे अगर आपके घर में माँ है, पत्नी है या कोई बहन वगैरह है तो उसको भी सुहाग की चीज़ें आप दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। जैसे अपने माँ को लाके कोई साड़ी वगैरह दे सकते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ आप लाके दे सकते हैं। जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, किसी भी मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, किसी मातुल्य औरत को दे सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ,
कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है, ज्योतिष सीखना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, राधे।